राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवार हैं, दोनों दलित हैं। एक एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरा विपक्ष के उम्मीदवार है जो कांग्रेस समर्थित हैं, मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद। मेरे साथ राहुल पिंपले हैं जो बापसा के छात्र नेता हैं, जेएनयू में हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। राहुल, दोनों दलित कैंडिडेट हैं, आप किसके साथ हैं? आप लोग को क्या लग रहा है कि सबसे सुटेबल कौन होगा दलित समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वक्त जहाँ पे पूरे देश में दलित अत्याचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा होता है, यानी महाराष्ट्र से लेके यूपी तक और पंजाब से लेके पूरे तमिलनाडु तक, आंध्रा तक, हर जगह दलित अत्याचार के खिलाफ एक अम्बेडकरेट आंदोलन खड़ा होता है। उस वक्त में सरकार एक ऐसे आदमी को दलित चेहरा बना के प्रोजेक्ट करना चाहती है जिसका अम्बेडकर और उनके विचारधारा से कोई ताल्लुकात नहीं है, और उस आदमी को कहता है कि वो दलित फेस है। और ये मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ कांग्रेस ने भी की है, यही बात इस देश के वामपंथी पार्टियों ने भी की है। एक दलित मंच अलग से खोला है जब ज़मीन पर दलित मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ। तो मुझे पहली बात तो ये लगता है कि ये ग्राउंड पे चलने वाला अम्बेडकराइट मूवमेंट का एक नतीजा है कि बीजेपी को ये कंपल्शन है, बीजेपी की मजबूरी है कि वो एक दलित फेस को प्रोजेक्ट करे ताकि ज़मीन पे चला जो आंदोलन चल रहा है उसको किस तरीके से वो रोक पाए। जहाँ तक इन दोनों के बीच में चॉइस करने की बात है तो एज एन अम्बेडकराइट मुझे लगता है कि ये दोनों भी चेहरे जो है वो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को और बाबा साहब की विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसीलिए दो बुरे में से एक बुरा चॉइस करना मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इस देश के दलितों के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि दो ऐसे लोगों में से किसी को चुनना है जिन्होंने दलितों की आवाज़ को, या वो कभी दलित नेता करके ज़मीन पर नहीं उभरे रहे। मीन्स आप अगर देखेंगे देर आर मेनी लीडर्स जो कभी एमएलए नहीं हो रहे होंगे, कभी एमपी नहीं रहे होंगे, बट उनको दलित लीडर करके पहचाना जाता है ज़मीन के ऊपर। इन दोनों की छवि इस तरह की नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपल्शन ही है कि दोनों में से किसी को चूज़ करना है, तो मैं समझूंगा कि एक दलित महिला होने के नाते मीरा कुमार जी को चुना जाए। और और क्योंकि जो हमारे बीजेपी ने जो कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया हुआ है उनकी जो विचारधारा है बहुत ही गुलामी वाली विचारधारा है और बहुत ही संकुचित विचारधारा की व्यक्ति है, तो मुझे लगता है कि महिला होने के नाते मीरा कुमार जी को चुना जाए। क्या लग रहा है बीजेपी और आरएसएस के जो प्रमुख है वो कहते हैं संविधान समीक्षा, आरक्षण की समीक्षा, लगता है एक दलित राष्ट्रपति बना देने के बाद ये उनके लिए आसान हो जाएगा? क्योंकि फिर आर्गुमेंट देंगे कि राष्ट्रपति दलित है, बिल्कुल वो बिल्कुल कह रहे हैं वही होगा। बिल्कुल क्या बिल्कुल ये साजिश है कोई आरएसएस की? बिल्कुल, ये आरएसएस की अभी की साजिश नहीं है, बहुत पुराना आरएसएस का ये पूरा प्लान है कि दलितों को सामने रखते हुए दलित के ऊपर अत्याचार किया जाए और बाद में न्यूज़ में, प्रेस में ये बोला जाए, स्टेटमेंट ये दिया जाए कि देखिए हमारे पास दलित नेता है, हमने इन दलित नेता को आगे किया हुआ है, इनको ये पद दिया हुआ है। आप देखिए बंगारू लक्ष्मण जैसे लोगों को आगे करते बीजेपी ने उस समय भी उस तरह के स्टेटमेंट दिए थे। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस ने भी ये किया है, बीजेपी भी यही कर रही है, इस देश की तमाम वो पार्टियाँ वही काम कर रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो ज़मीन पर अम्बेडकर आंदोलन टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे हुए जो चल रहा है, जिसकी मजबूरी के कारण सरकार को करना पड़ रहा है, मेरे ख्याल से जब वो एक साथ पूरा आ जाएगा, जब वो एक मजबूत रूप से एक बड़ा रूप लेके जब इस देश में एक राजनीतिक रूप से पूरे सही तरीके से सामने आता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लाचारी जो है और इस तरह का जो एक जो षड्यंत्र है जो बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां करती है, ये रुक जाएगा। एक आखिरी सवाल, आप छात्र नेता भी हैं और बहुजन छात्रों से आपका लगातार बातचीत होती रहती है। बहुसंख्यक छात्र की क्या राय है कि कोविंद से उनको लगता है कि कोविंद एक सिर्फ कार्ड है जिसको बीजेपी खेल रही है? कैंपस के अंदर बहुसंख्यक जितने भी खास करके बहुजन छात्र हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के रहते हुए आज ज़मीन पर गाँवों में हर जगह यूपी से लेके रोहित वेमुला से लेके ऊना से लेके हर जगह दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी पर अत्याचार हो रहा है, ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, हर जगह उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है, बजट कम किया जा रहा है, तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे। इसीलिए इस कैंपस का ना केवल बहुजन छात्र लेकिन और भी जो तमाम दूसरे छात्र हैं वो भी इस कैंडिडेट के खिलाफ है, क्योंकि ये बीजेपी का, आरएसएस का एक ऐसा नमूना है जो हर वक्त उनकी भाषा में बात करेगा, उनका जो जहर है अपने मुँह से निकालेगा। तो देखिए ये बहुत गंभीर है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो बहुजन छात्र हैं, जो बहुजन आवाम है, वो बीजेपी के इस पूरे खेल को समझ रहा है कि रामनाथ कोविंद का जो ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है दलित कहकर, वो दरअसल बीजेपी अपनी जो नाकामयाबी है, दलित पर जिस तरह से एट्रोसिटी हुए हैं, उसको छुपाने की कोशिश है। और ख़ासकर
जिस तरह से दलित चेतना आई है, जिस तरह से बहुजन चेतना आई है और देश में जिस तरह से डाइवर्सिटी की मांग उठी है और बीजेपी इसको लेकर जिस तरह से बैकफुट पर है, वो डैमेज कंट्रोल भी है। और हो सकता है कि रामनाथ कोविंद को लेकर वो आरक्षण की समीक्षा करे और इस बात को बहुजन समाज समझ रहा है और हो सकता है बीजेपी जिस पॉलिटिकल माइलेज की तरफ सोच रही है वो उसे ना मिले। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।